स्पंजेस, स्पंजेस के बारे में बात करेंगे। मैं आपको स्पंज की एक रफ सी डायग्राम, रफ सी फिगर बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, स्पंज के बारे में बात कर रहे हैं। इधर लिख देते हैं स्पंज। स्पंज कहाँ पाया जाता है, पहले तो वो लिख देते हैं। वाटर में पाया जाता है, पानी में ही पाया जाएगा जब तक ये जिंदा है। अगर हम पानी से इसको निकाल लेते हैं, जहाँ पे ये अटैच है वहाँ से निकाल लेते हैं, तो उसके बाद ये डेड हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, जिंदा नहीं रहेगा। पानी में पाया जाएगा। दूसरा, इसके पास जो है नो हेड, नो आइज, नो ब्रेन। इसके पास कुछ भी नहीं होता, ना आंखें होती हैं, ना मुंह होता है खाने के लिए, ना ब्रेन होता है, और ना ही देखने के लिए आंखें होती है, ना सर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है इसके बारे में एक और इंफॉर्मेशन कि इट कैन नॉट मूव। ये अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता। जहाँ पे ये है, जहाँ जिस रॉक से, जिस प्लांट से ये अटैच है, जब तक ये इसको कोई निकाल नहीं लेता तब तक अपनी पूरी ज़िंदगी ये उसी जगह पे अटैच रहकर ही गुजारेगा, मूव नहीं कर सकता। नेक्स्ट, अब इसकी डायग्राम पर आ जाते हैं। डायग्राम में मैंने ये छोटे छोटे होल्स बनाए हैं। ठीक है, होल्स, इस होल को क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ऑस्टिया। बता देते हैं इसका फंक्शन वगैरह। इस होल को कहेंगे हम ऑस्क्यूलम। ठीक है, अब चूंकि ये पानी में है तो पानी की लहरें जैसे जैसे आएंगी अपने साथ टेनी पार्टिकल्स लाएंगी, फूड लाएंगी, जो इसकी बॉडी में इन ऑस्टिया यानी कि इन छोटे छोटे स्मॉल होल्स या पोर्स के जरिए एंटर कर जाएगा। एंटर करने के बाद ऑक्सीजन भी पानी के साथ ही आएगा इन होल्स के जरिए। अब इसकी बॉडी में जो भी सिस्टम है, उस सिस्टम के जरिए वो एब्जॉर्ब कर लेगा जो इसके काम की चीज़ है। बाकी पानी कहाँ से, किस तरह से आउट होगा, आउटवर्ड क्या है, ये अपनी बॉडी को पुश करेगा। इस अपनी बॉडी के अंदर जो भी है, जो भी पानी है, जो भी इसको नहीं चाहिए, वो अपनी बॉडी को पुश करके इस ऑस्क्यूलम के जरिए, इसका जो है ऑस्क्यूलम के जरिए बाहर निकाल देगा। ये क्या काम करेगा, ये एज अ माउथ काम करेगा, लेकिन ये माउथ नहीं है। अगर माउथ होता तो एंट्रेंस भी यहीं से होती इसकी, लेकिन ये सिर्फ जो है एक आउटवर्ड वे है जिसके जरिए पानी या जो भी इसको चीज़ नहीं चाहिए वो पुश करके बाहर निकाल देता है। इसके बारे में बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं सॉइल एंड ट्रेड के बारे में। सॉइल एंड ट्रेड्स के बारे में क्या है, सॉइल एंड ट्रेड जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी हॉलो बॉडी होती है, मतलब इनकी बॉडी एक थैलेनुमा होती है, खाली होती है। उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले इधर हम लिख देते हैं क्या है इसकी एग्जाम्पल। जेली फिश हम सपोज कर रहे हैं, जेली फिश हम सपोज कर रहे हैं, तो जेली फिश की छोटी सी डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, बहुत रफ सी डायग्राम है लेकिन समझाने के लिए काफ़ी है। अब जेलीफिश या सॉइलेंट्रेट्स, इसकी बॉडी यहाँ से पूरी हॉलो होती है। जब ये पानी में जाती है तो ये जो है अपनी बॉडी को इस तरह से मेंटेन करती है कि इसकी जो शेप होती है वो अम्ब्रेला शेप बन जाती है। और जैसे ही ये पानी के साथ किसी सरफेस पर आ जाती है तो एक जेली की तरह हो जाती है। जैसे जेली को अगर नीचे फर्श पर डाल दिया जाए तो वो बिल्कुल फ्लैट सी हो जाएगी, बिल्कुल इसी तरह से ही हो जाती है। लेकिन जब हम इसको पानी में देखते हैं तो पानी में अपनी बॉडी को ये अम्ब्रेला की तरह मेंटेन कर लेती है। इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से खाती पीती है, इसकी क्या ट्रिक्स हैं। मैंने आपको बता दिया कि इसकी बॉडी किस तरह से दिखती है, अम्ब्रेला शेप दिखती है। ये अपना शिकार या अपना खाना किस तरह से लेती है, ये इसके आर्म्स होते हैं, आर्म्स, इसे हम कहते हैं टेंटेकल्स। टेंटेकल्स क्या काम करते हैं, एक तो इसको प्रोटेक्शन देते हैं, मतलब अगर कोई प्रे आ जाता है, कोई प्रीडेटर आ जाता है, ये दोनों ही सूरतों में काम करती है, शिकार करने के लिए भी और शिकारी से अपने आप को बचाने के लिए भी। इसके टेंटेकल्स में एक इंक भी होती है, मतलब
अपने आप को जब बचाना होता है तो इसके टेंटिकल्स में से एक ऐसा लिक्विड, ऐसी चीज़ जो है ये बाहर निकालता है, जिससे पानी का कलर या तो ब्लर हो जाता है या ब्लैक हो जाता है और ये आसानी से उस जगह से स्कैप हो जाती है, यानी बचियाँ निकल जाती है। और अगर हम बात करें कि इन टेंटिकल से ये किस तरह से शिकार करती है, तो इसका शिकार करने का तरीका ये होता है कि इन आर्म्स में से ये एक इलेक्ट्रिक शॉक सा देती है उस चीज़ को, अपने प्रे को, जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो जाता है और इन्हीं टेंटिकल से वो उसको खा लेती है। आगे बात कर लेते हैं कि इसकी एग्जाम्पल्स और क्या है। इसकी एग्जाम्पल एक तो जेलीफिश हो गई, इसकी एग्जाम्पल सी एनेमोन हो गई, ठीक है, ये इसकी तमाम एग्जाम्पल्स हैं। और जो है ये कलरफुल भी हो सकती है, इट में भी कलरफुल, ये कलरफुल भी हो सकती है। इसकी जो है बॉडी सिलेंड्रिकल भी हो सकती है। ये तमाम छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसके बारे में ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसके बारे में, वर्म्स यानी कि कीड़ों के बारे में। वर्म्स की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है, थिन होती है यानी कि पतली सी होती है। और क्या होता है, विद नो लेग्स, इनके पास लेग्स नहीं होती। जो एडवांस्ड स्टेज के वर्म्स हैं, अगर उनके बारे में बात की जाए तो उनके पास लेग्स होती हैं, लेकिन इस लेवल के जो वर्म्स हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन पर रहते हैं और कुछ हमारी बॉडी, प्लांट्स की बॉडी और एनिमल्स की बॉडी में रहते हैं, उनके पास लेग्स नहीं होती। ये टोटल वर्म्स के बारे में बात की जा रही है, इंसेक्ट्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। इंसेक्ट्स अलग हैं और वर्म्स अलग हैं। वर्म्स वो जिनकी इस तरह से कुछ शेप होती है, ठीक है, इनका एंटीरियर और पोस्टीरियर बिल्कुल भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इनका एंटीरियर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर हम अपनी रियल लाइफ में देखें, जो हमारे पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, अगर उनके बारे में बात करें तो उनकी बॉडी बिल्कुल इसी तरह से होती है, सॉफ्ट होती है, थिन होती है, उनके पास लेग्स नहीं होती, वो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं एज पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट वो कीड़े होते हैं या वो एनिमल होते हैं जो खुद तो हमारी बॉडी से फ़ायदा ले लेंगे, लेकिन बदले में हमें क्या करेंगे, हमें हमेशा नुकसान ही पहुंचाएंगे, ठीक है। जैसे कि अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म तो सबने ही देखा होगा, लीच, जोक भी कहते हैं इसे, लीच को जोक भी कहते हैं। वो हमारी बॉडी से चिपक जाती है तो हमारा क्या करती है, खून चूसती है। ये क्या है, पैरासाइट की बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। वो हमसे तो हमसे हमारी बॉडी में आकर, हमारी बॉडी से अटैच होकर वो अपना तो खाना ले रही है, लेकिन बदले में हमें नुकसान ही पहुंचा रही है, हमारी बॉडी से खून ले रही है, पेन फील होगा हमें। तो ये क्या है, पैरासाइट है। और आगे बात कर लेते हैं कि इन्हें जो है ग्रुप्स में भी डिवाइड किया गया है। कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है उनकी, बताती हूँ सेगमेंट्स क्या होते हैं। और कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं नो सेगमेंट्स। सेगमेंट कहते हैं बॉडी पर इस तरह से कॉलम्स या बॉडी डिवाइड होना। अर्थवॉर्म को अगर आप जहन में लाएं, जो पौधों के अंदर जो मिट्टी होती है उसके अंदर से जो कीड़ा निकलता है, अगर आप उसकी बॉडी को देखें तो उसकी बॉडी पे इस तरह से कॉलम्स या उसकी डिवीजन हुई हुई होती है बॉडी पे। ये जो डिवीजन है इसको हम कहते हैं सेगमेंट्स, इसको हम सेगमेंट्स कहते हैं। और अगर हम बात करें कि कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पे कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल स्मूथ होते हैं, तो वो क्या है, वो नो सेगमेंटेड बॉडी है, मतलब उनके ऊपर सेगमेंट नहीं है। ये डिवीजन थी वर्म्स के बारे में। और जो है ये अपने फूड लेने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सकर्स यूज़ करते हैं। लीच के बारे में अभी मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो हमें बॉडी से हमारा खून चूसता है, तो वो किसकी मदद से चूसता है, सकर्स, बॉडी से अटैच होता है और उसी से खून चूस रहा होता है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं इकाइनोडर्म्स के बारे में, यानी कि वो एनिमल्स या वो
वो ग्रुप जिसके जो है अपनी बॉडी पे क्या रखता है, स्पाइन रखता है, कांटेनुमा स्ट्रक्चर रखता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इकाइनोडर्म्स पर आ जाते हैं। इकाइनोडर्म्स में एग्जाम्पल सबसे बेस्ट स्टारफिश है। अगर किसी ने स्टारफिश को हाथ में लिया हो या टच किया हो तो उसकी बॉडी पे क्या होता है, कांटेनुमा स्ट्रक्चर होता है। उसकी बॉडी पे एक अलग ही जो है उभरी भी होती है, स्पाइंस निकले हुए होते हैं। वो स्पाइंस क्या काम करते हैं, सबसे पहले तो उनका काम होता है अटैचमेंट। अगर हम स्टारफिश की बॉडी को देखें, स्टार बना हुआ होता है, ठीक है, इसके पास लेग्स नहीं है, तो वो किस तरह से मूव करेगी, रॉक्स पर। ज़्यादातर ये रॉक्स पर मिलती हैं, तो ये रॉक्स पर किस तरह मूव करेगी, इसकी बॉडी में जो स्पाइंस निकले हुए होते हैं ये इसको हेल्प करते हैं मूवमेंट में। चिपक जाती है और फिर इस तरह से जहाँ पे भी इसको जाना होता है इन्हीं स्पाइंस की अटैचमेंट के साथ ये कहीं पर भी मूव कर देती है। फिर आगे इनकी पूरी बॉडी एक तो टिनी ट्यूब्स या ट्यूब से कवर होती है। इसी के अंदर एक जैसे ये स्पाइंस निकले हुए हैं, बॉडी के अंदर की बात अगर हम करें तो बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से बना हुआ, उसके ऊपर जो है एक इस तरह से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना होता है पूरी बॉडी के अंदर, उन्हें हम कहते हैं ट्यूब फीट। ठीक है, इस वाले सिस्टम को हम ट्यूब फीट कहते हैं। इनके पास भी फ्लैशी स्किन होती है और जो है ये क्या करते हैं, ट्यूब फीट इस्तेमाल करते हैं बॉडी में ऑक्सीजन लेने के लिए सी वाटर से। इनकी बॉडी में भी कोई माउथ नहीं है, दे हैव नो माउथ, नो लेग्स, नो एडवांस सिस्टम। ठीक है, इनके पास इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, तो इसीलिए ये जो अपना ऑक्सीजन लेने का काम करते हैं पानी से, इसी ट्यूब फीट से काम करते हैं। यही सिस्टम इनको चलने में या एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में जो है मदद देता है।